शंकराचार्य मामले में कैसे मोदी की डिग्री, जी हां, मोदी की डिग्री तक आ गई बात। क्या शंकराचार्य मामले में बीजेपी खुले तौर पर दो हिस्सों में बंट गई है? और क्या यह मामला वाकई इतना सीधा है जितना दिखाया जा रहा है? वो कौन है जिसके तार मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके लखनऊ तक जुड़े हुए हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि शंकराचार्य विवाद में बीजेपी ही नहीं, सीधा सीधा मोदी पर अब किसने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 6 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार अभी भी माघ मेले में प्रयागराज के पास धरने पर बैठे हैं और वो धरना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी खुले तौर पर दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य कहकर उनके चरणों पर प्रणाम करते हुए कह दिया कि मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी यूपी के, उनके भी जो बयान है वो किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ से मेल नहीं खाते। मतलब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो अलग राह में है और योगी आदित्यनाथ ने तो खैर पूरा एक अलग स्टैंड ही ले लिया है। वहीं दूसरी ओर अब मामला पहुंच गया है दिल्ली तक। कैसे? क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर। किसने उठाए हैं सवाल? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। दोस्तों आप जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जो घिरी है वो बीजेपी घिरी है। तो ये डबल इंजन सरकार के रहते हुए शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। ये तो मीडिया जेब में है सरकार की। नहीं तो अगर यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार होती या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो आप सोच नहीं सकते इस वक्त कैसा तांडव मचा रहे होते बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन क्योंकि मीडिया आपकी जेब में है तो चीजें आराम से मैनेज हो रही हैं। लेकिन जितना भी आराम से मैनेज हो जाए, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रशासन के लिए मुश्किल इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि ये मामला हो गया है नेशनल, राष्ट्रीय राजनीति में। बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में, आरएसएस की चुप्पी में विपक्ष ने सवाल खड़ने शुरू कर दिए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सड़क पर आंदोलन कर रही है और अब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, शंकराचार्य से वहीं पर मिलने चले गए जहां पर वो बैठे हुए हैं अपने शिष्यों के साथ। और शंकराचार्य से मुलाकात करते हुए संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की अपनी डिग्री का पता नहीं है, जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। आप सब जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक रहस्यमयी चुप्पी रहती है। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला गया और उसके बावजूद भी उस डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो बार बार जब भी विपक्ष को आड़े हाथों लेना होता है बीजेपी को, तो वो पीएम मोदी की डिग्री पर बात करती है क्योंकि उस पर बीजेपी बात नहीं करती है। और अब संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर वही दुखती रग है जो कि बीजेपी की पकड़ ली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक्चुअली में जो पूरी लड़ाई है ना, ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि स्थानीय प्रशासन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया होगा। वो जो भी उस वक्त हुआ, जो भी मौके पर प्रशासन के लोग मौजूद थे, अधिकारियों को जो ठीक लगा उन्होंने किया। लेकिन जब मामला बढ़ गया उसके बाद जो कुछ भी हुआ, बयानबाजी करना, शंकराचार्य को नोटिस थमा देना कि बताइए आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है, आप असली है कि नकली है, वो बाद में जो हुआ है वो आप कह सकते हैं कि उसके बाद जो भी ऊपर से आदेश मिले प्रशासन ने किया। लेकिन जो भी कुछ हुआ माघ मेले प्रशासन में उस वक्त शिष्यों के साथ या शंकराचार्य के जो जिस तरह से पाल की जा रही थी उसके साथ, वो उस वक्त जो फैसला अधिकारियों को ठीक लगा उन्होंने किया क्योंकि प्राथमिकता जो थी वो माघ मेले के प्रशासन की थी। अब हुआ क्या है दोस्तों, इस पूरे मामले ने बीजेपी के अंदर के जितने खाने हैं ना, जितनी लकीरें हैं उसको खींच दिया है। इनफैक्ट दोस्तों कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये मामला केवल लखनऊ से दिल्ली तक का नहीं है, तार जो है वो महाराष्ट्र तक जाते हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र मतलब मुंबई। दोस्तों कहने वाले अब खुलकर ही कहने लगे हैं कि कोई मुंबई में बड़ा नेता है जो कि केंद्र के किसी बड़े नेता के संपर्क में है इस मामले में, और फिर वो लखनऊ के भी संपर्क में है। तो ये जो पूरा खेल है इसमें बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स, जिसमें योगी आदित्यनाथ को कमतर दिखाने, योगी आदित्यनाथ को डिस्क्रेडिट करने की पूरी जोर आजमाइश रहती है, वो भी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कोई भी चुनाव जीत लें, आप कितने भी बड़े चाणक्य बन जाएं, योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी छवि बना ली है, मोदी के बाद कौन वाले जगह को जिस तरह से वो फिल करते हैं, उसको आप ऐसे ही दरकिनार नहीं कर सकते। आपको उनको डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स है। इसलिए इसमें ये कह देना कि दिल्ली का कोई दखल नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है,
इसमें बीजेपी के अंदर की लकीरें तो दिख ही रही हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ एक प्रशासक के तौर पर और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कितने इमेच्योर है वो भी दिखाई देता है। इन सब के बीच एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो साधु संतों का आदर सत्कार स्वीकार कर रहे हैं और उनकी महिमा गा रहे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो वो योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती तो ये पहली रात में ही खत्म हो जाता। ये 6 दिन से ऊपर चलता ही नहीं मामला, लेकिन ये मामला बढ़ते 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 इतना बढ़ा दिया गया है, जबकि ये बीजेपी और योगी आदित्यनाथ समझ नहीं रहे हैं कि शंकराचार्य को चुनाव नहीं लड़ना है। पहले दिन से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, शंकराचार्य वापस अपने मठ चले जाएंगे। चुनाव जिनको लड़ना है नुकसान उनको होगा। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही है हिंदुत्व की। और किससे आप लड़ रहे हैं? शंकराचार्य से लड़ रहे हैं। और किसके बूते लड़ रहे हैं? आपके कुछ समर्थक कथावाचक, आपके कुछ समर्थक भगवाधारी, उनके बूते आप लड़ रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है आड़े हाथों लेने का। तो ये मामला अब लखनऊ से दिल्ली तक विपक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे संजय सिंह वहां पर गए शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए। आप जानते हैं विपक्ष के लोग तो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ही। अखिलेश यादव ने फोन पर बात की, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। संजय सिंह पहुंच गए शंकराचार्य से मुलाकात करने और उनसे मुलाकात करके माइक में बोला और कहा कि जिनकी अपनी डिग्री का पता नहीं है, बताइए वो शंकराचार्य से पेपर मांग रहे हैं। कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, तो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा धर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून गो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंकराचार्य जी के साथ उस वक्त भी था जब गंगा के निर्मल और अविरल होने का आंदोलन इन्होंने चलाया था वाराणसी में। उस वक्त मैं आपके आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद स्वामी जी ने गो हत्या के खिलाफ अभियान चलाया। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार में कौन है इसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का अगर धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसका विरोध शंकराचार्य जी करते। बड़े अफसोस की बात है कि आज मैं देख रहा हूं कुछ चैनलों पर चर्चा होती है इस दल के समर्थन में, उस दल के समर्थन में नहीं। जो सत्य की बात है, जो सही बात है, उसकी चर्चा, उसकी बात शंकराचार्य जी करते हैं। और मैं प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने शंकराचार्य जी का स्नान महाकुंभ में अन्य दो शंकराचार्यों के साथ कराया। शंकराचार्य के भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं, लेकिन जब सरकार की आपने आलोचना कर दी तो आपसे पूछा जा रहा है आप शंकराचार्य